क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी जो कभी ट्वीट से दुनिया को हिलाता था, आज अमेरिका के सबसे ताकतवर कुर्सी पर दोबारा बैठकर वैश्विक सियासत को कैसे पलट रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें कुछ लोग पलटू राम कहते हैं। लेकिन क्या वाकई ट्रंप के फैसले सिर्फ पलटने का खेल है, या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी रणनीति, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका के लिए खतरा बन गया है? जानिए कैसे उनकी पलटू नीतियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झकझोर रही हैं और दुनिया को युद्ध की कगार पर धकेल रही हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रंप के ताजा फैसलों के पीछे का सच जानेंगे और उनके अमेरिका और दुनिया पर असर को देखेंगे, जो हर किसी को हैरान कर देती है। तो आखिरी सेकंड तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको चौंका देगी। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम है जो सुर्खियों से कभी दूर नहीं रहता। 2025 में दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिन्हें देखकर तो लोग कहने लगे, अरे ये तो वही पुराना ट्रंप है जो कहता था कुछ और करता था कुछ और। लेकिन क्या ये सच है? आइए उनके हाल के कुछ फैसलों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई वे पलटू राम हैं। 20 जनवरी 2025 को जैसे ही ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उन्होंने तुरंत विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करने का ऐलान कर दिया। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी यही किया था। 2017 में भी वो पेरिस समझौते से हटे थे और अब फिर वही कदम। लेकिन रुकिए, क्या ये पलटना है? ट्रंप का तर्क है कि ये समझौते अमेरिका के हितों के खिलाफ है। वो कहते हैं कि WHO में चीन का दबदबा है और पेरिस समझौता अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ डालता है। लेकिन क्या ये सिर्फ बहाना है, या ट्रंप सचमुच में अमेरिकी फर्स्ट नीति पर अड़िग है? फिर आया वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मई 2025 में ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले का आदेश दिया। ट्रंप ने इसे शांति की ओर कदम बताया, लेकिन ईरान ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा। अब यहाँ सवाल उठता है कि ट्रंप ने पहले कहा था कि वो विश्व युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, फिर ये हमला क्यों? क्या उनका पुराना कहना कुछ और करना कुछ और वाला स्टाइल है, या फिर वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबा कायम रखना चाहते हैं? ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ और फार्मास्यूटिकल्स के आयात पर 200% तक टैरिफ की घोषणा की है। लेकिन पहले वो कहते थे कि वो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देंगे, और अब ये टैरिफ। ये वही ट्रंप है जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी चीन और अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे। लेकिन अब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही तेल की कीमतों और मंदी के दबाव में है, क्या ये टैरिफ अमेरिका को फायदा देंगे या उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये ट्रंप की आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति है, लेकिन कई लोग इसे पलटने का खेल मानते हैं, क्योंकि इससे अमेरिकी उपभोक्ता को ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो क्या ट्रंप वाकई पलटू राम है? शायद नहीं। उनके फैसले भले ही चौंकाने वाले हैं, लेकिन इनमें एक पैटर्न है, वो है अमेरिका फर्स्ट, जो हर कदम में अमेरिका के आर्थिक और सैन्य दबदबे को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन इसका असर क्या होगा, चलिए अब बात करते हैं। ट्रंप के इन फैसलों का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आइए समझते हैं। ट्रंप की वापसी ने अमेरिका में दो धड़ों को और मजबूत कर दिया है। उनके समर्थक जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पर भरोसा करते हैं, इन फैसलों से उत्साहित हैं, जो उनकी जीत में भी दिखता है, क्योंकि इस बार के चुनावों में 51% वोट पॉपुलर वोट का योगदान रहा, जो 1988 के बाद रिपब्लिकन पार्टी का सबसे बड़ा वोट शेयर है। लेकिन टैरिफ और WHO से बाहर होने जैसे फैसले ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मिसाल के तौर पर फार्मास्यूटिकल्स पर 200% टैरिफ से दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम अमेरिकी को नुकसान हो सकता है। साथ ही मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का पुराना वादा फिर से शुरू हुआ, लेकिन फंडिंग का सवाल
अब भी अनसुलझा है। साथ ही उनकी शिक्षा नीतियां जैसे विश्वविद्यालयों पर विरोधी अमेरिकी गतिविधियों के लिए फंडिंग रोकने का आदेश विवादों में है। ये कदम उनके समर्थकों को तो पसंद आया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अमेरिका की वैज्ञानिक और शैक्षिक प्रगति को नुकसान पहुंच सकता है। ये सब ट्रंप की छवि को मिश्रित बनाता है। कुछ के लिए तो वो हीरो हैं और कुछ के लिए अनिश्चितता का सबब। वैश्विक स्तर पर ट्रंप की नीतियां दुनिया को एक सिरे से बांट रही हैं। WHO और पेरिस समझौते से हटने से अमेरिका की वैश्विक सहयोग में भूमिका कमजोर हुई है। WHO से हटने का फैसला वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसे महामारी की तैयारी को प्रभावित कर सकता है। सीनेट डेमोक्रेट इसे रोकने के लिए कानूनी कदम उठा रहे हैं, लेकिन ट्रंप का रुख साफ है। वो अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर भरोसा नहीं करते। टैरिफ की बात करें तो ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ ने भारत जैसे सहयोगी देशों को भी परेशानी में डाल दिया है। भारत से अमेरिका को तांबे का निर्यात जो लगभग $360 मिलियन का है, अब 50% टैरिफ के दायरे में आ सकता है। इससे भारत अमेरिका संबंधों में भी तनाव आ सकता है। साथ ही ट्रंप की नाटो और अन्य सहयोगियों के प्रति ठंडी नीतियों ने यूरोप को अपनी रक्षा नीतियों को दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता की बात तेज कर दी है। वहीं ट्रंप की विदेश नीति में चीन को सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे साफ कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप की ये आलोचक नीतियां दुनिया को शांति की ओर ले जाएंगी या फिर अस्थिरता की ओर ले जाएंगी? अब सवाल है ट्रंप के फैसले का वाकई पलटने का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप की हर नीति एक बात साफ दिखाती है, अमेरिका फर्स्ट। चाहे WHO से हटना हो, टैरिफ लगाना हो, USAID को बंद करना हो, उनका मकसद अमेरिका के संसाधनों को अपने देश में रखना है। लेकिन ये नीतियां कई बार उनके पुराने बयानों से उलट दिखती हैं। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने 2024 के कैंपेन में कहा था कि वो वैश्विक युद्धों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी नीतियां जैसे चीन और ब्रिक्स पर टैरिफ लगाना व्यापार युद्ध को बढ़ावा दे रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां उनके वोटर बेस को मजबूत करने के लिए हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाए और ट्रंप ठीक वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये नीतियां वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पहले 100 दिनों ने वैश्विक अराजकता को बढ़ाया है और अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व की छवि को कमजोर किया है। लेकिन ट्रंप के पक्ष में भी कुछ तर्क हैं। उनकी नीतियां अमेरिका की आर्थिक और सैन्य ताकत को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। टैरिफ से घरेलू उद्योग को फायदा हो सकता है और WHO जैसे संगठनों से हटने से अमेरिका अपने संसाधनों को अपनी प्राथमिकता पर खर्च कर सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये नीतियां लंबे समय तक फायदेमंद रहेंगी या ये सिर्फ तत्कालीन लोकप्रियता का खेल है? तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप वाकई पलटू राम हैं या फिर वो एक ऐसे शतरंज के खिलाड़ी हैं जो हर चाल सोच समझ के चलते हैं? उनके फैसलों ने अमेरिका को एक नई दिशा दी है, लेकिन वैश्विक मंच पर ये दुनिया को कहां ले जाएगा, ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप की नीतियां अमेरिका को और मजबूत करेंगी या दुनिया को अस्थिरता की ओर ले जाएंगी? कमेंट में जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।